अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, तो कथा समझा रही है कि जैसा करोगे संग वैसा बनेगा रंग। जैसा जैसा संग करो, जैसे बूंद जब आसमान से चली तो निर्मल सी होती, लेकिन वही बूंद जब धरती में धूल में पड़ती है तो धूमिल हो जाती है, मैली हो जाती है। जब आसमान से गिरी थी बूंद तब तो स्वच्छ थी, लेकिन धूल में पड़ते ही धूमिल हो गई। वही बूंद यदि गर्म लोहे पर पड़ जाए तो समाप्त हो जाती है, धूल में पड़ जाए तो धूमिल हो जाती है। वही बूंद केले के पात पर पड़ जाए तो कपूर हो जाती है। जो सांप है उसके मुख में गलती से पड़ जाए तो वही बूंद जहर बन जाती है, और वही बूंद सीप के मुख में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। बूंद तो वही है, लेकिन कहाँ कहाँ कैसा कैसा संग उस बूंद को मिला, वो वैसी ही बनती चली जाए। सांप के मुख में वो बूंद गई तो जहर बन गई, गरम लोहे पर पड़ गई तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, धूल में धूमिल हो गई, केले पर कपूर बन गए। वही बूंद सीप के मुख में पड़ गई तो मोती बन गई। आप क्या बनोगे ये आपका संग निर्धारित करता है। आप किस संगति में रहते हो, आप कैसा सोचते हो, आपका चिंतन कैसा है, आपके साथी मित्र मंडली, आपका संग कैसा है, आपका परिवार का माहौल वातावरण कैसा है, वैसे ही बनते चले जाते हैं हम। अजामिल वैसे तो श्रेष्ठ कुल में जन्मा, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन क्या बिगड़ा इसका? संग बिगड़ गया, वेश्या का संग करने लगा। बस संग बिगड़ा तो ढंग रंग चाल चलन सब बिगड़ गया। इसलिए कहते हैं शराबी के पास बैठोगे तो एक न एक दिन शराबी बन जाओगे। शराब पीने लग जाओगे, पीने नहीं भी लगे तो दूसरे तो जरूर समझने लग जाएंगे कि ये पीता होगा। शराबी के पास बैठ रहे हो इसीलिए, और संत के पास बैठोगे तो संत बने कि न बने पर भक्त तो जरूर बन ही जाओगे। जैसी संगति करो, ये वैश्या का संग करने लगा, ऐसा ही बन गया। इसकी वृत्ति बिगड़ने लगी, समाज ने इसको दूर कर दिया। इसके हाथ का कोई पानी भी नहीं, इसके घर का कोई पानी भी नहीं पिएगा। क्रूर वृत्ति होने लगी, बात बात पर क्रोध करने लगा, मन इसका भटकने लगा। कुछ पूर्व के ऐसे अच्छे कर्म होंगे कि एक दिन संतों ने इसके घर पर आगमन किया। अब इसके 10 पुत्रों का वर्णन आता है कथा में, तो सबसे छोटे पुत्र का नाम बस नारायण रख देना। इतना अनुरोध किया इसकी स्त्री से जिसके ये साथ रहता था, बस एक काम करना, कितना भी वो क्रूर है, कुछ भी है, कुछ मत समझाना। संत आए हैं तो कुछ न कुछ तो देते हैं ना जब उनको विदा करते, तो बस इतना ही देना। वो गर्भवती थी स्त्री कि जो बालक नारायण रख देना। संत तो त्रिकाल दृष्टा, संत तो सब जानते हैं। संत जानबूझकर उस स्थान पर गए थे, वो ये भी जानते थे कि यहाँ कोई जाता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोई पुण्य कर्म उदय होता है ना तभी हमारे घर संत पधारते हैं। कोई पुण्य कर्म उदय होता है तभी हमारी वृत्ति में कुछ धर्म की भावना जगती है, नहीं तो लाखों लाख लोग हैं ऐसे ही जी रहे। प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, पर जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। आज इनके यहाँ भी मानो बहार आने को कुछ पुण्य कर्म उदय हुए होंगे तो संत पधार गए और कह दिया नारायण रख देना। अब पुत्र का नाम नारायण रख दिया जब बालक को। अब इतनी प्रीति बढ़ गई, सबसे छोटा बालक था तो इसमें इतनी प्रीति बढ़ गई अजामिल की कि जब भी देखो तब नारायण 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 करता रहता था।
चलते फिरते सोते जागते खाते पीते बस नारायण नारायण आ जाओ, नारायण कहाँ हो, नारायण 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 नारायण। और उस नारायण के नाम का इतना प्रभाव हुआ, बेशक ही अपने पुत्र को पुकारता था लेकिन वाणी तो नारायण कह रही थी, इसलिए इसकी वृत्ति भी धीरे धीरे बदलने लगी। और एक दिन यो हुआ कि ये सोने नींद में था, शयन कर रहा था, तब इसको कुछ ऐसा अनुभूति हुई कि कुछ भूत आकर इसकी छाती पर खड़े हुए। यमदूत आए और यमदूत इसको ले जाने लगे हैं, इसके प्राण खींचने लगे। ये घबरा गया और घबरा के इसने पुकारा, नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो तुरंत नारायण का नाम लेते ही विष्णुदूत आ गए। अब विष्णुदूतों ने कहा कि इसने तो नारायण का नाम लिया है, इसको हम विष्णु लोक ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा बड़ा पापी है, इसको तो नरक में जाना चाहिए। वो कहने लगे नहीं नहीं, इसको स्वर्ग जाना चाहिए। अब ये कथा समझने की कोशिश करना। अब अजामिल ने भगवान का नाम लिया है, यहाँ विष्णुदूत भी हैं और यमदूत भी, और दोनों कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि इसे नरक जाना है, एक कह रहे हैं स्वर्ग जाना है। बोलो अजामिल को कहाँ जाना चाहिए? बोलो स्वर्ग जाना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग जाना चाहिए, आप स्वर्ग जाना चाहिए। भगवान का नाम लिया इसलिए स्वर्ग जाना चाहिए। तो फिर जो गलत कार्य किया उसका क्या? उसके हिसाब से इसको नरक जाना चाहिए था। ये कथा बहुत चिंतन देती है, कुछ समझाना चाहती है, कुछ इशारा कर रही होती है। भाई जो पाप किया है इसने, उसका परिणाम भी तो मिलेगा, उसका परिणाम भी मिलेगा। यूं तो विष्णुदूत भी वही हैं और यमदूत भी वही है। यम भी परमात्मा का ही नाम है और विष्णु भी परमात्मा का ही नाम है। मृत्यु भी उसी का नाम है, जीवन भी उसी का नाम, सब परमात्मा के ही नाम है। लेकिन हमें समझाने के लिए वो समय समय पर यह बताता है, जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है तब तब हमें वैसी स्थिति में डाल देता है। यहाँ ये जब सो रहा था, इसको लगा कि कुछ जो यमदूत हैं या जो भूत हैं वो मेरे प्राण निकाल रहे। इसने नारायण का नाम उच्चारित किया। बेटे को अजामिल टेर नहा, ना सुनी पुत्र नारायण ने, और नकली नारायण के बदले सुन लई सत्य नारायण ने। और सुन करके विष्णुदूत आ गए। अब उन दोनों का संवाद हो रहा है और दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। अच्छा किया है तो अच्छा मिलना चाहिए, बुरा किया है तो बुरा मिलना चाहिए, और इस कर्म के विधान को समझना ही पड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि नारायण का नाम ले लिया तो जितने गलत कार्य कर दिए वो सब माफ हो जाएंगे, या गलत कार्य कर दिया तो अब नारायण का नाम निष्फल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। दोनों का अपना अपना पक्ष है। जितना अच्छा करोगे उसका फल अलग मिलेगा और जितना बुरा किया है उसका फल अलग मिलेगा। दोनों का अपना अपना पक्ष। ऐसा नहीं होगा कि पाप किए और सब पाप जाके गंगा मैया में डुबकी लगा के बहा के आ गए। ऐसा करते हैं बहुत लोग, ये डुबकी लगाई हर हर गंगे कह के सब पाप बहा दिए। कर्म प्रधान विश्व चिराग, सबसे प्रधान कर्म की महिमा है। यज्ञ करोगे उसका परिणाम अलग मिलेगा, कथा सुनोगे उसका परिणाम अलग मिलेगा। लेकिन कथा से बाहर निकल करके यदि झूठ बोलो, चुगली करो, किसी के धन की तरफ गलत वृत्ति रखो, तो इसमें कथा क्या करेगी? कथा तो अपना काम कर रही है ना। परिणाम तुम जितनी देर यहां बैठोगे उसका मिलेगा, लेकिन इसके बाद के पल जो तुम्हारे हैं वो कहां बिता रहे हो उसका भी तो मिलेगा। माला जितनी कर रहे हो, भजन जितना कर रहे हो, मंदिर जब जा रहे हो, जो कर रहे हो, उन सबका फल मिलेगा। अच्छे के रूप में कोई पुण्य बनकर आपके सामने प्रकट होगा।
किसी न किसी स्थान पर, जगह पर, किसी पल में तुम्हें कोई खुशी के रूप में मिलेगा। तुम कहते हो कि कोई पुण्य कर्म जगा, देखो ऐसा हो गया।